दिन हमारे साथ इस वक्त एक मकामी नौजवान मौजूद हैं जो अपने कुछ मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। चरण सिंह जी है जो सजरू जमसलान एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और एक समाजी तौर पर भी ये काम करते हैं। अपने कुछ मसाइल जो इंतज़ामिया तक पहुंचाना ही चाहते हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मसाइल और क्या कुछ परेशानी इनको जो है दरपेश आती हैं। चरण सिंह जी, क्या कुछ मसाइल आपके बड़े लंबे वक्त से आप ये मांग कर रहे थे कि मैं अपने कुछ मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊंगा, मौजूदा सरकार तक पहुंचाऊंगा, तो क्या कुछ मसाइल हैं जो आज आप लेकर आए हैं, जो अपनी आवाज़ आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं? शानवाज जी, सबसे पहले हम आपका और आपके चैनल स्टेट वार्नर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया। तो हमारे पास इतने मसाइल हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। अगर हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है एक पूरा दिन लग जाएगा, 2 दिन लग सकते हैं। आप इन शॉर्टली मैं आपके नोटिस में लाऊंगा। आप भी हमारे यहाँ पे लोकल हैं, आप भी यहाँ पर देख रहे होंगे कि पिछले 1 हफ्ते से JKPDD डिपार्टमेंट जो इनका पावर कट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी तो जो इनका पावर कट है वो इतना गलत पावर कट है। रात को एटलीस्ट 12 बजे जो है लाइट बंद हो जाती है और सुबह 6 बजे आती है। ये सिर्फ एक मोहर हेडक्वार्टर पे लाइट होती है। बाकी आप सिलदार बात करें, सिलदार, जमसलान, चकलास, चच्ची, कलवा, कंसूली और शदोल, लाड़, गुलाबगढ़ के जितने भी एरियाज़ हैं, चसाना, संगली कोट, रात को जो है कई दिन, इतने दिनों से जो है लाइट नहीं चल रही है। मेरी AWC साहब से बात हुई, एक्शन साहब से बात हुई। क्या बताया? एक्शन साहब ने ये बताया कि हमारे जो कैजुअल लेबर वर्कर्स जो डेली वेजर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं, 72 घंटे की स्ट्राइक पे हैं। तो अब वो स्ट्राइक पे हैं, लेकिन जो एक लेबरर होता है उसका काम ये थोड़ी होता है मतलब कि पूरी लाइट को चलाना। वो एक लेबर है, नीड बेस है, कैजुअल लेबर वर्कर है। तो जो इनके परमानेंट जो लाइनमैन हैं, यहाँ अर्दली को भी लाइनमैन बोलते हैं, चपरासी को भी लाइनमैन बोलते हैं। जो रियली में जो लाइनमैन है उसका काम होता है पोल पर चढ़ना। लाइनमैन मीन्स के उसने लाइन को चेक करना है अच्छे से कि लाइट आ रही, कहाँ फॉल्ट है। तो ये बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने उनसे बात भी की, लेकिन उसके बावजूद भी आज रात को भी लाइट बंद हुई। परसों भी मैंने क्या कहना चाहेंगे आप PDD के जो आला अफसरान हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे हमारी अगर रिक्वेस्ट, ये वीडियो अगर हमारी DC मैडम तक पहुंचती है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी आवाज़ को सुना ही नहीं जाता है। एक गरीब बंदे की आवाज़ को कहाँ, एक सोशल एक्टिविस्ट की आवाज़ को नहीं सुना जाता है तो एक आम आदमी की आवाज़ को कौन सुनेगा? आज तो स्मार्ट मीटर भी इंस्टॉल हो गए हैं, कहते हैं लोड आ गया। अब स्मार्ट मीटर भी इंस्टॉल हो गए हैं। 6-6, 7-7, 8-8 घंटे जो हैं इतना हमारे एरिया में कट रहता है। रात को, नाइट को, दिन को तो चलो कट तो है, बिजली जो है कट तो होना चाहिए। अगर कोई मिसयूज़ बिजली का करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो कट है उसको लीगली तौर पर करें। और यहाँ पर कितना ही लोड आएगा? यहाँ पर हमारे इतने अच्छे एरियाज़ हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ पे तो उतना ज़्यादा किसी के घर में, यहाँ गुलाबगढ़ में आप वो कहीं भी किसी के घर में भी आपको एयर AC नहीं दिखेगा। मैक्सिमम फ़ैन लोग यूज़ करते हैं, वो भी यहाँ प्रॉपर हेडक्वार्टर पर करते हैं। आगे पीछे दूर दराज इलाके में तो यहाँ मैं बोलता हूँ कुदरत फ़ैन, रात को कंबल ओढ़ के सोने पड़ता है। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी DC मैडम से कि प्लीज़ हमारी आवाज़ को सुना जाए। और क्या जो इश्यूज़ हैं जो आप लेकर आए, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये मोहर मार्केट में SDM मुज़ाहिर हुसैन शाह साहब के टाइम में उन्होंने मार्केट जो वक्त यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया था। तो इलीगल इंक्रोचमेंट जो थी वो 1-2 दिन में हट गई थी। हम भी बहुत खुश हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि विश्वास दिलाया था कि हम इसको विदिन 3 मंथ्स में जो है कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कितने यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, कितने सोशल एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठाई। आपके चैनल पर भी उठाई होगी, मैनी अदर्स चैनल्स हैं उन पे आवाज़ उठाई होगी, लेकिन हमारी आवाज़ को सुना नहीं जाता है। उनको लगता है ये ऐसे बोल रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर ये मोहर की ये रोड है, अगर इतनी सारी 2 किलोमीटर रोड को अगर इन्होंने 1.5 साल लगा दिया, तो बाकी की जो डेवलपमेंट करनी है, बाकी के जो प्रोजेक्ट इन्होंने चलाने हैं, वो खाक चलाएंगे। इतना मतलब कि 2 किलोमीटर रोड है, इसको 2 साल हो रहे हैं, मतलब सेकंड ईयर जो है रनिंग में 1 साल गुजर गया है। 1 साल में इसको क्या करना है, ब्लैक टॉप करना था, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि काउंटिंग करेंगे तो 5 कल्वर्ट से ज़्यादा कल्वर्ट भी होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डीसी मैडम से, एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए। मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों में हमारे जो नायब तहसीलदार साहब हैं, वो दुकानों पे चेक कर रहे थे कि डेट है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है, एमएफजी डेट कब है। अच्छी बात है, दैट इज़ गुड, हम अप्रिशिएट करते हैं उनके वर्क को। लेकिन क्या इस चीज़ को नोटिस किया, जब यहाँ पर बारिशें नहीं होती हैं तो कितनी ज़्यादा डस्ट है। वो डस्ट, मुझे लगता है वो डस्ट, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उस डस्ट के मतलब जो डस्ट होती है बाकी उसका शिकार बनते हैं। न जाने उसमें न जाने कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस डस्ट में मिक्स होकर न जाने कितनी ज़्यादा मतलब कि मैं बोलता हूँ कितनी महलक बीमारी को जन्म देते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इस चीज़ पे ये उनकी ड्यूटी है, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो बाकी अगर मैं आपको मोहर की बात सुनाऊंगा तो मोहर में आप देखेंगे, आप तहसील के अंदर जाके देखेंगे ना, ट्रेजरी के बैक साइड एक मतलब वो है पटवार खाना ही है, वहाँ पर पटवारी बैठते हैं। वहाँ पर तो चिकड़, इतना ज़्यादा चिकड़ है, अगर एक तहसील की ये कंडीशन है तो बाकी एरियाज़ की क्या कंडीशंस रहेगी। इतना ज़्यादा चिकड़ है वहाँ पे, वो नाली ब्लॉक हो गई है और सारा चिकड़, रास्ते मोहर में टोटली डैमेज हो गए हैं। आप हाई सेकेंडरी से लेकर बाज़ार तक देखें, रास्ते जो हैं टोटली डैमेज हो गए हैं। वानी मोड़ से अगर आप इस रास्ते को देखेंगे ना, वानी मोड़ से नीचे जो मार्केट में आता है वो रास्ता टोटली डैमेज हो गया। तो अभी इतना बढ़िया से प्लान बने थे पिछले 2-3 सालों से, ये जो है अभी तक प्लान में नहीं आए। ये रास्ते बनने चाहिए, इसमें लोग चलते हैं, इसमें बच्चे चलते हैं, बुज़ुर्ग चलते हैं, पेशेंट्स चलते हैं। तो ये करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ें इसको नहीं देखेगी तो कौन देखेगा। चलिए, तो क्या डिमांड करेंगे अब, आखिरी डिमांड जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे, कि किस तरह की नज़रसानी यहाँ पर की जानी चाहिए? मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब 1 साल से 1.5 किलोमीटर का रोड है, उसकी ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई, 5 कल्वर्ट नहीं बने, तो बाकी की जो डेवलपमेंट हो रही है, परसों जो है 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आए जम्मू कश्मीर के लिए। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर मोहर में बनाना हो तो मुझे लगता है उसके लिए सदियाँ बीत जाएंगी। तो इस तरह से डेवलपमेंट होगी तो मुझे लगता है मतलब कि वी आर स्टिल बैकवर्ड्स, अभी भी हम बैकवर्ड हैं और हमें बैकवर्ड का ठप्पा लगा के रखेंगे। हम बैकवर्ड, अब देखो हमारे पास इंटरनेट है, 5G यहाँ पे चल रहा है, अब हर फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन 2 चीज़ें सर, मैं आपसे आपका टाइम लूँगा। आप PMGSY रोड की बात करेंगे, आप किसी भी रोड को ले लें, एक्शन साहब से मेरी बात होती रहती है, मैं आपको एक रोड बताता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। ऐसे तो कोई भी रोड जो है सही नहीं बनी है। मैं आपके सर नोटिस में 2 रोडें लाता हूँ। एक जो रोड है सजरू सूली गली टू वाई चीरल से होते हुए जो दरमारी में जाके मिलती है, जो जहाँ MLA साहब का मुझे लगता है चीरल में होम पंचायत भी है, उसके घर के फ्रंट से जो रोड जाती है उसका इतना, मैं बोलता हूँ कि उसमें खचरे भी नहीं चल सकती हैं, इतनी बुरी कंडीशन है उस रोड की, वहाँ खचरे भी नहीं चल सकती हैं। इंसान चलना तो बहुत मैं बोलता हूँ एक इंसान तो क्या चलेगा, खचरे भी नहीं चल सकती हैं। जब वहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं जनाब, मैं खुद एक दिन गाड़ी लेके आया तो मैं मतलब कि मेरी सांसें रुक रही थी कि अगर यहाँ से कोई ऐसी वैसी ट्रेजेडी हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। 5 साल नहीं हुए सर, अभी उस रोड को बने हुए 5 साल नहीं हुए हैं और उस रोड में ब्लैक टॉपिंग जो है वो खत्म हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आती है कि ये डिपार्टमेंट जो है ये एकदम से, मैं बोलता हूँ कि चोर डिपार्टमेंट है। ये जो PMGSY डिपार्टमेंट है एकदम से चोर डिपार्टमेंट है। मैं शर्म करके कहता हूँ, क्योंकि अब 5 साल का टेन्योर होता है, 3 साल में इनकी लुक उखड़ रही है, तो
ये क्या इंजीनियर हैं, इनके इंजीनियर क्या मतलब एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ जो होती है, एक इंजीनियर जो है उसको नाप तोल कर फिर लगाता है, फिर उसके बाद जो है उस चीज़ की वैलिडिटी होती है। कई एरियाज़ में आपको ग्रिफ की रोड दिखेगी, उस साल अभी 10-15 साल हो गए हैं, वहाँ पे लुक जो ब्लैक टॉपिंग है अभी उठी नहीं है। उसके बाद में आप उसके अलावा मैं आपकी बात करूँगा, आप इस रोड की बात कर लीजिए जो ये सलदार चिट्टाबाद से सलदार है, उस रोड की भी बिल्कुल जो ब्लैक टॉपिंग है वो ख़त्म हो रही है। उसके अलावा आप मलास की रोड देखेंगे, मलास की एक प्रोजेक्ट आया था 5.5 करोड़ का, जिसमें एटलीस्ट 400 मीटर जो है पेंडिंग, 400 मीटर कटिंग हुई नहीं है। मुझे लगता है 60-70 लाख का घपला उसमें। और ब्लैक टॉपिंग जो है एटलीस्ट 4.5 किलोमीटर की ब्लैक टॉपिंग हुई है। और जब हम डिपार्टमेंट से बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये सिंक जोन है, सिंक जोन, और अलबत्ता कि मुझे लगता है कि वहाँ पे 2 करोड़ की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो चुकी होंगी। लोगों ने जो घर बनाए हैं, लोग जो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उस एरिया में, जिसको मलास के रूट पर जो सिंक जोन जो बताया जा रहा है, तो वो सारा एक किस्म का ड्रामा है। तो इनको कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, करता ही नहीं है। इनकी तार अंदर से मिली होती है, जुड़ मिलकर काम चल रहा होता है। बाकी आप देखते हैं ये जो इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं इसी वजह से तो होते हैं, इतना ज़्यादा चिक्कड़ होता है। 2 व्हीलर गाड़ियाँ, 3 व्हीलर गाड़ियाँ, मोहर में आपको ऑटो दिख रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो हैं, मतलब कि यही काज तो है, यही दिस इज़ द मेन काज ऑफ एक्सीडेंट्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चरण सिंह जी है, जिन्होंने समाजी तौर पर कुछ मसाइल उभारने की कोशिश की है, एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करेंगे कि इस आवाज़ के बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मसले उन्होंने उभारे हैं, इन मसलों पर नज़रसानी करने की कोशिश करेंगी और साथ में जो भी मसाइल उन्होंने बताया है इन पर जो है